आप सभी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। आप सभी भाई बहनों के बीच आज हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कुछ महत्वपूर्ण सत्संग वचन लेकर आए हैं। इसे आप बड़े गौर से सुनिए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जब आप अभ्यास में बैठें तो इस बात का बराबर ध्यान रहे और देखें कि मन इधर उधर भागता तो नहीं है। आपको ध्यान को तीसरे तिल में जमाना है और ध्यान को तीसरे तिल में लाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यह काम धीरे धीरे होता है। जब तीसरे तिल में पहुंचने की आदत पड़ जाती है तब आंतरिक जगत स्वर्ग हो या वैकुंठ हो, वहाँ के दृश्यों और नज़ारों को देखकर मन आनंद से झूम उठता है और इस दुनिया के रस उसे बिल्कुल फीके लगने लगते हैं। साधक जब प्रतिदिन अभ्यास करेगा और शोक, विश्वास और लगन के साथ सुमरन, ध्यान और भजन में बैठेगा तो अंतर में दया प्रकट होने लगेगी, प्रकाश भी दिखाई देगा और शब्द भी सुनाई देगा। आत्मा को अपना स्वरूप दिखाई देगा, जिसे आत्मदर्शन कहते हैं। अभ्यासी का ध्यान जब तीसरे तिल में स्थिर रहने लगता है तब मन जो शुरू में ही भागता था धीरे धीरे शांत हो जाता है और महसूस करने लगता है कि तीसरे तिल में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। शरीर की चेतना पांव से ऊपर, हाथ और पैर को चेतन सत्ता सिमटती जाती है और शरीर शून्य होने लगता है। अगर एक ही आसन पर अभ्यास जारी रखा जाए तो सारे शरीर से चेतन सत्ता सिमटकर तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाती है। उस स्थिति में अभ्यासी अंतर में सचेत रहता है और शरीर की ओर अचेत हो जाता है। फिर उसे बाहरी संसार से कोई लगाव या संबंध नहीं रहता। अब ध्यान को तीसरे तिल में खड़ा करते हुए अंतर में जो आवाज आने से तीसरे तिल तक आ रही है उसे पकड़िए। तीसरे तिल से ख्याल को मत हटाइए। धीमी धीमी मीठी आवाज आपको घंटे की या शंख की सुनाई देगी और आपके ध्यान को उसी प्रकार खींचने की कोशिश करेगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। यह शब्द धुन, जिसे नाम कहते हैं, एक शाही सड़क है जिस पर सवार होकर यह आत्मा स्वर्ग, वैकुंठ और अन्य दिव्य लोकों में पलक मारते चली जाती है। यह शब्द धुन की सार वस्तु है, जीवन है और हमारे अंदर 24 घंटे हो रही है और हमें बुला रही है। शब्द, धुन और गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु ही शब्द है और शब्द ही गुरु हैं। उसी शब्द ने जब मानव शरीर धारण किया तब गुरु कहलाया। वह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और आनंद का भंडार है। यह जीवात्मा भी उसी शब्द का एक कतरा है, एक बूंद है और जब यह उस शब्द में मिल जाती है तो उसका स्वरूप होकर परमात्मा स्वरूप कहलाती है। शब्द गुरु शिष्य के अंग संग बराबर रहता है। शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर। धीरज रखियो चित्त में, दिखेगा सतनूर। जय गुरुदेव।